सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब तक हृदय पवित्र व निर्मल न हुआ हो, पाप मूल सहित इन जड़ों की सहित पाप का विनाश न हो गया हो, मनमति का विनाश न हुआ हो, तब तक मालिक से धीरज पूर्वक धैर्य पूर्वक कृपा की याचना करते रहना चाहिए, बख्शिश प्राप्त करते रहना चाहिए, आशीर्वाद पाते रहना चाहिए। ये शांति वचन भंडार के वचन नंबर 1706 में वर्णन आ रहा है। और इसके आगे वर्णन है कि अपने मन से मुखातिब हो जाओ, अपने मन को खुद ये समझाओ कि ऐ मन, मुश्किलों के समय, कठिनाइयों के समय तूने वचन दिया था कि ऐसा कार्य फिर से नहीं करूँगा। ये तुमने वादा किया था मालिक से। मालिक ने तेरी पुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने सुख का श्वास लिया, अपने किए हुए वचन को भूल गया। ऐसे भुला दिया कि जैसे तूने कोई वचन दिया ही नहीं, कोई वादा किया ही नहीं। और इसी प्रकार वचनबद्धता के दायरे में न रहने के कारण तूने अपने भगवान को नाराज कर लिया, रुष्ट कर दिया अपने भगवान को। और फिर बार बार दुखों की गर्त में जा पड़ता, बार बार दुखों के खड्डे में जाकर गिरता है। ये सही है कि हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये हमें आप शांति बख्शें, शक्ति बख्शें, ऐसी ताकत बख्शें ताकि चित्त हमारा स्थिर हो और स्थिर होकर भक्ति पथ में बड़ी दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। इसी प्रकार सुंदर सुंदर महापुरुषों के वचन हम पढ़ते हैं। महापुरुषों के वचन हैं कि शरीर के सुख व आराम, शरीर के सुख आराम और आलस में समय व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि यही अवसर है, यही मौका है, तन मन को सेवा में जुटा दो, सेवा में लगा दो, ताकि इस मन को बेकार की बातें सोचने का मौका ही ना मिले, अवसर ही ना मिले। और जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता है, वही इस प्रकार महापुरुषों के जो वचन है उन पर अमल करता है, उनकी नज़दीकी हासिल करता है और बार बार प्रार्थनाएं करता है कि मालिक ऐ सतगुरु मुझे शक्ति बख्शो। और जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है, उसे तो बुद्धिहीन ही समझना चाहिए। इंसान का जन्म मिला हो, इतना बहुमूल्य कीमती मनुष्य का जन्म और कीमती रत्नों का भंडार जो मनुष्य के जीवन में श्वासों का मिला है, ऐसे अनमोल कीमती खजाने को पाकर अगर हमें बुद्धिहीन समझा जाएगा या बुद्धिहीन का हमारा नाम रख दिया जाए, कितने दुख की बात है। और महापुरुषों को भी कितना दुख होता है कि महापुरुष हमारे लिए ही रात और दिन इसी प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि हमारा
जो सुख का श्वास लेने का ये समय आया था मनुष्य जीवन, वो फिर से हम खो देने में लगे हुए हैं। क्यों करें ऐसा कार्य? मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्यों ऐसी कार्रवाई करें कि ये मनुष्य जीवन इस प्रकार खो जाए जैसे किसी कंगाल को हीरा मिला हो, हीरो जड़ित हार मिला हो, और उसकी लापरवाही से वो हीरो का हार खो जाए और वो फिर से कंगाली की दशा में जा कर के बार बार दुखों को प्राप्त होता रहे, दुख प्राप्त करता रहे। महापुरुषों को दुख होता है। हमें इस प्रकार से महापुरुषों की वाणियों पर अमल करना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने का नहीं है। महापुरुषों के वचनों का मान रखते हुए, महापुरुषों के वचनों की कदर करते हुए अपने इस जीवन के एक एक श्वास में आत्मिक सुख प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपना जन्म सफल करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।